दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक संवाद लेके आया हूँ। ये संवाद एक दो लोगों के बीच है, पत्राचार का संवाद है। इस संवाद में एक गुरु हैं, एक मार्गदर्शक हैं, जो एक किसी व्यक्ति को परामर्श देते हैं, किसी व्यक्ति के पत्रों का जवाब देते हैं। ये जवाब बेसिकली सामाजिक चीज़ों से और कुछ राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति जो पत्र लिखता है वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ था। बाद में उसने उस संस्था को छोड़ दिया और किसी नए पेशा को अपनाने के लिए तैयार हो गया है। वो अपनी सामाजिक बुराइयों में या जो भी उसने अभी तक अनुभव किया है उस पे उस गुरु से पत्राचार के माध्यम से संवाद करता है। तो हम इस पत्राचार को आपके सामने पढ़ के लाइन बाय लाइन पेश करेंगे और इन सभी मुद्दों को, ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं, इन सभी को समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है महाराज साहब, पत्र की पहले पत्र की शुरुआत है। पिछले 2 साल से जिस स्कूल में मैं ट्रस्टी था, कल ही मैंने उस पद से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के पीछे वैसे कोई ख़ास कारण तो नहीं था। घर में किसी का विरोध भी नहीं था, धंधे में कोई प्रतिकूलता नहीं थी, स्वास्थ्य भी एकदम ठीक था। लेकिन आप मेरा स्वभाव तो जानते ही हैं, मैं गलत काम करता नहीं और गलत काम कहीं हो रहा हो तो चलने नहीं देता। बस मेरे इस स्वभाव ने मुझे तकलीफ़ में डाल दिया था। बरसों से इस संस्था में गड़बड़ घोटाले चलते थे। डोनेशन का दूषण तो सब सीमाएं लांघ चुका था। भरपूर वेतन लेकर भी शिक्षक पढ़ाते नहीं थे। विद्यार्थियों में शिक्षाचार अत्यंत बढ़ गया था। पिछले 2 साल से इन दूसरों को फैलने से रोकने में मुझे अच्छी सफलता मिली थी। इस परिणाम से बहुजन वर्ग राजी था, परंतु मेरे साथ कार्य करने वाले ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी महाराज थोड़ा जरा टेढ़े थे। इन सम्यक बदलावों से उनकी आमदनी पर जोरदार असर पड़ा था। रिश्वत मिलनी बंद हो गई थी। पहचान वालों को स्कूल में प्रवेश दिलाना अब भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। हार थक कर आखिर पूरा गुस्सा मुझ पर उतारने लगे। आए दिनों मीटिंग में मेरे साथ उलझने लगे। मेरे विरुद्ध एकदम तथ्यहीन बातें फैलाने लगे। मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उड़ेलने लगे। इस बेशर्मी की हद तक वे पहुंच गए। इस गंदी राजनीति से मैं परेशान हो गया था। एक दिन तो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी, दूसर हटाने के लिए कईयों के साथ दुश्मनी मोल लेनी, अपने व्यवसाय में समय निकालकर यह प्रवृत्ति करनी और परिणाम स्वरूप आखिर अवसर ही मिलता हो, इससे बेहतर मैं इस पद को ही छोड़ दूं। बस पल भर का भी विलम्ब किए बिना मैंने राजीनामा लिख दे दिया और अभी स्कूल से फ़ोन आया था कि आपका राजीनामा स्वीकार हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ऐसे किसी भी क्षेत्र में सज्जन मनुष्य का कोई काम नहीं है। गुणों की गली में घुसे धनवान की जो बुरी हालत होती है, वैसे ही बुरी हालत दुर्जनों के टोले की। कह रहा है, गुंडों की गली में घुसे धनवान की जो बुरी हालत होती है, वैसी ही बुरी हालत दुर्जनों के टोले के बीच फंसे हुए सज्जन की होती है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस पद से इस्तीफ़ा देने का मेरा फैसला आपको कैसा लगा। बेसिकली पत्र लिखने वाले ने इस बात को उठाया है कि जिस स्कूल में वो काम कर रहे थे, ट्रस्टी स्कूल में, वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने क्या किया, उन सब से तो उन्होंने इसको सुधारने के बहुत सारे प्रयास किए, सफल भी रहे। अंततः उन्होंने इन सब से तंग आकर अपना पद छोड़ दिया और वो इसी अपने निर्णय के लिए अपने गुरु को पत्र लिखते हैं ताकि वो जान सके कि उनका ये निर्णय कैसा था। चिंतन। महाराज साहब उत्तर देते हैं, पत्र लिखने वाले का नाम चिंतन है। उत्तर देते हैं, चिंतन,
गुंडों की गली में धनवान को नहीं जाना चाहिए, यह बात जितनी सही है उतनी ही सही यह बात भी है कि गुंडों की गली में साहसी पुलिस को स्वयं ही पहुंच जाना चाहिए। जी हाँ, गुंडों की गली में सज्जन पुरुष को तो नहीं जाना चाहिए या धनवान पुरुष को तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुंडे उनके धन लूट लेंगे, लेकिन वहाँ पे साहसी पुलिस को अवश्य जाना चाहिए। मैं तुझे पहचानता हूँ, तेरा पुण्य विशिष्ट कोटि का है। गुरुदेव से पहले भी पत्राचार हो चुका था, गुरुदेव उनको जानते थे। उन्होंने आगे लिखते हैं, तुम में सज्जनता ठूस ठूस कर भरी हुई है। सुंदर रूप व युवावस्था होने के बावजूद तेरे जीवन की चादर निष्कलंक है। तेरा बातचीत का तरीका भी आकर्षक है। एक नेता में जो गुण होने चाहिए वे तमाम गुण तुझ में मौजूद हैं। इसलिए ट्रस्टी पद से इस्तीफा देने का तेरा फैसला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुरु को उनके इस्तीफा देने का यह फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा ये बताते हैं आगे। तेरे पास रही संपत्ति की कोई कड़क आलोचना करता है तो तू संपत्ति छोड़ देता है। गुरु कहते हैं, तेरे पहने हुए वस्त्रों पर कोई टीका टिप्पणी करता है तो तू वस्त्र निकाल फेंकता है। तेरे घर में रहे हुए फर्नीचर को कोई ईर्ष्यालु गाली देता है तो क्या तू फर्नीचर बाहर नहीं फेंक देता या बाहर फेंक देता है? नहीं फेंकता ना। तो फिर यही अभिगम यहाँ भी अपनाने में तुझे क्या हर्ज है। दोस्तों, कोई हमारी किसी भी काम पे टीका टिप्पणी करे तो हम वो काम नहीं छोड़ देते। उसी तरह अगर तुम्हें अपने काम में कुछ लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो तुम उस पद से क्यों इस्तीफा दे दिए। बेसिकली गुरुजी यही उनको बता रहे हैं। इस दुनिया में अच्छे लोग आज भी एक भयंकर गलती कर रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, इस दुनिया में अच्छे लोग आज भी एक भयंकर गलती कर रहे हैं। संघर्षों दाव पेचों से परेशान होकर वे महत्वपूर्ण स्थान छोड़ रहे हैं और दुर्जनों को उन स्थानों पर बैठने की अनुकूलता दे रहे हैं। मेरी बात पर विचार करना। महाराज साहब पहले पत्र में इतना ही बताते हैं। गूढ़ बात इस पत्राचार की यही रही कि संघर्षों और दाव पेचों से परेशान होकर वे महत्वपूर्ण स्थान छोड़ रहे हैं। मतलब सज्जन पुरुष इन सभी चीज़ों से परेशान होकर महत्वपूर्ण स्थान छोड़ रहे हैं जिस पे दुर्जन काबिज हो रहे हैं। यही हालत हमारी आज की राजनीति की हो रही है। राजनीति में अच्छे लोगों ने पद लेना या वो यूँ कहें कि इन दलदल में फंसने से वो छुटकारा पाना चाहते हैं और ऐसे ही पदों पर हमारे दुर्जन बैठकर कितने अत्याचार कर रहे हैं वो सब हम सभी देख रहे हैं। तो इस पत्र को आगे हम जारी रखेंगे। अभी ये वीडियो आपसे काफ़ी लंबा हो रहा है। हम इसको पार्ट पार्ट में करके पूरा वीडियो आप सभी के समक्ष लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो रोक के पास करके धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बातें आपको समझ में आएंगी, कुछ धीरे धीरे बाद में आएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।